हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे इंटीजर एंड फ्लोट डेटा टाइप इन डिटेल। सो जब आप सी लैंग्वेज में काम कर रहे होते हो तो डेटा टाइप्स की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। सो जहाँ पर आप इंटीजर डिक्लेयर करते हो वहाँ पे इंटीजर स्टोर कर सकते हो, जहाँ पे फ्लोट डिक्लेयर कर रहे हो वहाँ पे फ्लोट स्टोर करते हो। सो इट मेंटेन्स द डेटा टाइप्स एंड द वेरिएबल्स, अनलाइक पाइथन जहाँ पर हम किसी भी टाइप की वैल्यू किसी भी वेरिएबल में पुट कर सकते हैं। सो अगर आप 11-12 से पाइथन पढ़ते आ रहे हो तो ये चीज़ आपके पास सी लैंग्वेज में बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर सी आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी, तो भी if this concept is new for you, so you will be easily able to understand from this video कि इंटीजर फ्लोट का मतलब क्या होता है और क्या क्या वेराइटीज़ इंटीजर और फ्लोट की हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में होती हैं, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय दीज डेटा टाइप्स एंड हाउ कैन यू यूज देम इन सी प्रोग्रामिंग। सो आपके पास नंबर्स को स्टोर करने के लिए पहली बात तो इंटीजर और फ्लोट यूज होते हैं, ठीक है? सो जब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं, सो ये न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं। जब आपको नंबर स्टोर करने होते हैं तो वो नंबर या तो होते हैं इंटीजर या फिर वो होते हैं फ्लोट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? सो इंटीजर का मतलब है अ नंबर विच डज नॉट हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट। एक जो होल नंबर होता है जिसमें डेसिमल नहीं होता, पॉइंट नहीं होता, दैट इज सेड टू बी एन इंटीजर। एंड फ्लोट इज विच इज इन पॉइंट्स, ठीक है, जहाँ पे डेसिमल होना ज़रूरी है, लाइक 7.5, 10.9, एनीथिंग लाइक दैट. So integer can be 315, integer can be minus 216, it can be 1500 or 10563, anything like that. But एक चीज़ जो रूल मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ज़ीरो से इंटीजर को शुरू नहीं करोगे, बीच में पीछे कहीं भी ज़ीरो हो सकता है, नॉट एट द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज देन आपका नंबर सिस्टम ही बदल जाता है, वो उसको ऑक्टल नंबर समझ लेता है, ठीक है? सो वो आप नहीं करेंगे। बट अदर देन दैट आपका इंटीजर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, 0 नॉट एट द फर्स्ट प्लेस। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में भी वही है, 0 से शुरू नहीं करना है, बाकी आप कोई मर्जी नंबर लो, ठीक है? जितनी मर्जी बार उसमें ज़ीरो यूज़ करो, नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर पॉइंट है तो फ्लोट है, अगर पॉइंट नहीं है तो इंटीजर है। सो दीज आर द टू मेजर डेटा टाइप्स। बट कांस्टेंट तो ठीक है, हम सीधे यूज़ कर लेंगे। इनको हम क्या कह सकते हैं? इंटीजर, लिटरल और कांस्टेंट्स। सो लिटरल और कांस्टेंट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड, उसमें हमें प्री डिक्लेरेशन नहीं चाहिए होती। लेकिन जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, सो आपको बताना पड़ता है कि भाई वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, एंड देन वी गिव नेम ऑफ द वेरिएबल्स, है ना? अब ये जो डेटा टाइप है, यहाँ पर क्या क्या कीवर्ड्स पॉसिबल है फॉर स्टोरिंग एन इंटीजर? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई हैव 3 कीवर्ड्स पॉसिबल। मैं इंट लिख सकती हूँ, मैं लॉन्ग इंट लिख सकती हूँ, और मैं अनसाइंड इंट लिख सकती हूँ, ठीक है? सो अगर मुझे इंटीजर चाहिए तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं सी में। आई कैन ओनली राइट इंट, आई कैन राइट लॉन्ग इंट, आई कैन राइट अनसाइंड इंट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई इन तीनों में फ़र्क क्या है, हाउ आर दे डिफरेंट, विच वन शुड यू यूज़, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब पहली चीज़ जो डिफरेंट आती है वो है मेमोरी रिक्वायरमेंट, ठीक है? आपको रैम में कितनी जगह चाहिए होगी। जो ट्रेडिशनल कंपाइलर्स हैं उसमें इंटीजर 2 बाइट्स यूज़ करता था, ठीक है? बट आजकल जितने भी लेटेस्ट कंपाइलर हैं, 1 इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, क्योंकि हमारा वर्ड साइज बढ़ गया है, प्रोसेसर्स जो हैं वो फास्ट हो गए हैं। तो अब एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स लेता है, बट जो पुराने जैसे कि टर्बो कंपाइलर है तो वो 2 बाइट्स ही लेता था, बट लेटेस्ट वन विल टेक 4 बाइट्स, ठीक है? तो एक तो मेमोरी रिक्वायरमेंट में फ़र्क है। लॉन्ग इंट में डबल हो जाती है ये मेमोरी। अगर 2 बाइट्स वाला कंपाइलर है तो ये 4 बाइट्स हो जाएगी, 4 बाइट्स वाला है तो ये 8 बाइट्स हो जाएगी। नाउ दिस कीवर्ड अनसाइंड इंट, अनसाइंड का मतलब जिसका साइन ना हो, है ना? तो अब मुझे बताओ, अगर हम एक नंबर लिखते हैं 180, मैंने इसके आगे कोई साइन नहीं लिखा, 2 साइन होते हैं हमारे पास, प्लस और माइनस, बट मैंने कोई साइन नहीं लिखा, सो दिस इज अनसाइंड। व्हेन इट इज अनसाइंड, राइट इन द कमेंट्स फटाफट से, अगर किसी नंबर के आगे साइन नहीं है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं? फटाफट कमेंट में लिख के बताओ मुझे। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं या हम उसे नेगेटिव लेते हैं? वेरी गुड, हम उसे पॉजिटिव लेते हैं।
तो अगर साइन नहीं है मतलब इट इज पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बंदा साइन लगाएगा, सो दैट इज नेगेटिव। सो अनसाइंड का मतलब है कि ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी यूज्ड। इसकी मेमोरी सेम इंटीजर वाली ही होती है, अगर 2 बाइट्स इंटीजर कंपाइलर है तो 2 बाइट्स होगा, 4 बाइट्स है तो 4 बाइट्स होगा। फर्क इतना हो जाता है कि इसमें नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं हो सकते, इट ओनली स्टोर्स पॉजिटिव नंबर्स। सो अनसाइंड का मतलब ही यही है कि साइन नहीं है तो ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही स्टोर कर सकता है। सो अनसाइंड कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव नंबर्स, इसमें नेगेटिव नंबर्स स्टोर नहीं होते। आप अनसाइंड लॉन्ग इंट भी ले सकते हो, तो लॉन्ग इंट के आगे अगर हम अनसाइंड कीवर्ड लिख देंगे तो वो अनसाइंड लॉन्ग इंट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे ये बात आती है कि ये 2 बाइट्स 4 बाइट्स से फ़र्क क्या पड़ रहा है ना? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है बेटा, छोटे डब्बे में कम सामान आता है, उससे बड़े डब्बे में उससे ज़्यादा सामान आता है ना? तो जितना बड़ा कंटेनर उतनी बड़ी वैल्यू आप रख सकते हो। सो जब हम बात करते हैं कि इंटीजर की, मान लो 2 बाइट्स ले रहा है आपका इंटीजर, सो इफ़ योर इंटीजर इज टेकिंग 2 बाइट्स, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, सो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, राइट? सो 2 बाइट्स में कितनी हो गई? 16 बिट्स। अगर आपने अभी तक कहीं पे भी नंबर सिस्टम पढ़ा है, क्योंकि अगर आप BCA BTech फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, या अगर आपके पास 11th में CS था तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो चैनल पे वीडियोस हैं, आप नंबर सिस्टम देख सकते हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही अगर आप BCA BTech या BSc कुछ भी कर रहे हो। सो बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको नंबर सिस्टम्स आने चाहिए। और नंबर सिस्टम्स में हम ये चीज़ देखते हैं कि जब मेरे पास एक ही बिट की जगह होती है तो उसके दो पॉसिबल आउटपुट्स होते हैं, 0 या 1। अगर मेरे पास 2 बिट्स की जगह हो तो मैं कॉम्बिनेशंस बना सकती हूँ 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर मेरे पास 3 बिट्स की जगह हो तो 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, एक रह गया 0 1 0। सो दीज आर योर 8। तो बेसिकली जितनी बिट्स होती हैं 2 रेज टू द पावर दैट उतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। सो 4 है तो 16 हो जाएंगे, ठीक है, 5 है तो 32 हो जाएंगे, 6 है तो 64, मतलब जितना भी आएगा। सो यू जस्ट कीप कैलकुलेटिंग द पावर्स, 2 की पावर निकाल लो, जितना आएगा उतने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो मतलब उतने डिफरेंट नंबर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर 16 बिट की जगह मेरे पास है तो 2 रेज टू द पावर 16 कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट हो सकते हैं। सो ये ऑब्वियसली मैंने याद किया हुआ है, कैलकुलेट नहीं किया है अभी। सो 2 रेज टू द पावर 16 इज 65,536, ठीक है। इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन जब आप एक इंटीजर स्टोर कर रहे हो तो आधे नंबर तो नेगेटिव होंगे और आधे पॉजिटिव होंगे, तो इसका हाफ होता है 32768 विच इज 2 रेज टू द पावर 15, है ना। सो 2 रेज टू द पावर 15, तो हम क्या कहते हैं कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर स्टोर हो सकते हैं तो आपकी रेंज ये हो जाती है। अब इसमें से मैं एक -1 कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? क्योंकि 0 भी हम पॉजिटिव में काउंट करते हैं, जबकि नॉर्मल नंबर सिस्टम्स में 0 पॉजिटिव नहीं होता, बट हियर यू आर काउंटिंग 0 इन पॉजिटिव्स। तो 0 पॉजिटिव में काउंट होगा, जैसे ये 8 नंबर्स हैं फ्रॉम 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, जिन्हें हम ऑक्टल नंबर्स भी कहते हैं, राइट। सो आपकी जो इंटीजर की रेंज है वो क्या है? इससे छोटा नंबर आप स्टोर नहीं कर पाओगे। आई कैन नॉट स्टोर 32,800 नेगेटिव में, मैं नहीं कर सकती अगर मैंने इंटीजर लिया है और वो 2 बाइट्स का इंटीजर है तो। और ऐसे ही इससे बड़ा नंबर आप स्टोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये चीज़ डिफाइन करती है कि हम कितना बड़ा इंटीजर स्टोर कर रहे हैं। अब आप खुद से एज्यूम करो कि अगर ये 4 बाइट्स की जगह होती तो आपकी रेंज हो जाती -2 रेज टू द पावर 31। सिर्फ डबल भी नहीं है, देखो कितनी टाइम्स डबल हो गया, है ना। 2 रेज टू द पावर 15 का डबल होता है 2 रेज टू द पावर 16, उसका डबल होता है 2 रेज टू द पावर 17, उसका डबल होता है 2 रेज टू द पावर 18, फिर 19, 20 और 31 तक जाते जाते तो बिलियंस में नंबर चला जाएगा, है ना। सो दिस मच बिग इज द रेंज फॉर एन इंटीजर जो 4 बाइट्स ले रहा है। और अगर आप लॉन्ग इंट लेते हो जो 8 बाइट्स लेता है तो इट विल बी -2 रेज टू द पावर 63, ह्यूज नंबर, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन माई रिक्वायरमेंट कि भाई मुझे कितना बड़ा इंटीजर चाहिए,
आई एम गोइंग टू चूज द कीवर्ड। सो नॉर्मल प्रोग्राम्स के लिए हम इंट से काम चला लेते हैं, हमारी रेंज में वो सफिशिएंट होता है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ बिग नंबर्स तो आपको लॉन्ग इंट यूज़ करना चाहिए, और उसके पीछे सारा रीज़न ये है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है आपको। तो जितना बड़ा कंटेनर उतनी बड़ी रेंज ऑफ नंबर स्टोर हो सकता है। अब जब हम बात करते हैं अनसाइंड इंटीजर की, तो उसमें क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि भाई नेगेटिव नंबर तो स्टोर हो ही नहीं सकता, ओनली पॉजिटिव नंबर कैन बी स्टोर। ठीक है, सो नेगेटिव नंबर स्टोर हो ही नहीं सकता, ओनली पॉजिटिव नंबर कैन बी स्टोर्ड। तो भाई जो आप ये एक बिट 15 बिट्स का हम यूज़ करें ना कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक बिट साइन बता रहा है, तो उसकी रेंज हो जाती है 0 से लेके 2⁻16 - 1 तक। तो 0 से लेकर 65,535 अगर 2 बाइट्स की स्पेस में है, अगर 4 बाइट्स की स्पेस में है तो वो हो जाएगा 0 से लेके 2⁻32। ह्यूज नंबर। सो अनसाइंड का मतलब है कि नेगेटिव वाली साइड रखनी ही नहीं है, ओनली पॉजिटिव नंबर्स कैन बी स्टोर्ड। सो डिपेंडिंग अपॉन दीज वी चूज कि हमें कौन सा कीवर्ड चाहिए। सो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे अगर आपको इंट चाहिए तो आप इंट a, b लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत बड़ी वैल्यूज चाहिए तो आप लॉन्ग इंट ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं क्यों नेगेटिव नंबर्स के लिए स्पेस रिजर्व कराऊं जबकि मुझे पता ही है कि नंबर सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है, तो आप अनसाइंड इंट ले सकते हो। सो इट्स टोटली अप टू यू, whichever is your requirement you can take that, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, सो ये तो हो गई एक चीज़, डिफरेंस बिटवीन इंट, लॉन्ग इंट एंड अनसाइंड इंट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें अभी एक भी और चीज़ आती है जो सी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि जैसे अगर 2 बाइट्स का इंटीजर है, ठीक है, आपको दिया हुआ है कि 2 बाइट्स का इंटीजर है, और मान लो कि आप उसमें 33,000 स्टोर कर देते हो, जबकि उसकी रेंज तो मैक्सिमम 32767 है। आई कैन नॉट स्टोर 33,000, ये तो रेंज से बाहर हो जाएगा। तो क्या होगा, क्या वो एरर शो करेगा या वो कोई और वैल्यू शो करेगा? सो भाई एरर तो शो नहीं करेगा, इतना तो मैं आपको भी बता देती हूँ, वो कोई और वैल्यू शो करेगा। पर वो कोई और वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, उसके लिए आपको आना ज़रूरी है कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर क्या होता है। सो आई हैव अ प्लेलिस्ट फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑन माई चैनल, आई ट्राई टू पुट द लिंक ऑफ दैट एट द एंड। तो आप उसमें से जाकर एक बार पहले नंबर सिस्टम पढ़ लो, एंड विद इन अ फ्यू डेज आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो टू एक्सप्लेन यू दिस कि अगर हम रेंज से बाहर का नंबर ले लें तो फिर वो कैसे उसको किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए आपको ये नॉलेज पहले से होनी चाहिए। सो आप इसको करके रखोगे, देन आई एक्सप्लेन यू दैट इन अ सेपरेट वीडियो। अभी हम इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि इंट, लॉन्ग इंट और अनसाइंड इंट में क्या फ़र्क होता है। सो आपको ये क्लियर होना चाहिए दैट हाउ दीज थ्री आर डिफरेंट। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जो कि आप पॉइंट्स वाली वैल्यूज स्टोर करते हो, जिन्हें हम रियल नंबर्स भी कह सकते हैं, इनके लिए भी हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं। वी हैव फ्लोट एंड वी हैव double. So float takes 4 bytes of memory, double takes 8 bytes of memory. फ्लोट्स को स्टोर करने का तरीका मेमोरी में अलग होता है, वो स्टोर होता है मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन जिसको हम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। सो अगर मेरे पास है 0.613 e रेज टू द पावर 7, सो इसका मतलब क्या है, बेसिकली 61300000। सो दिस नंबर कैन बी स्टोर्ड लाइक दिस। ठीक है, e का मतलब है 10 रेज टू द पावर 7। सो a floating point number is stored in mentissa and the exponent form. Exponent can be positive or negative, depends. तो इसका आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा कि कितनी रेंज तक के नंबर्स आप स्टोर कर सकते हो, क्योंकि मेंटिसा का अलग फॉर्मूला होता है, एक्सपोनेंट का अलग होता है। बट येस, ये चीज़ आप याद रख सकते हो कि अगर आप एक फ्लोट ले रहे हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 6 डिजिट्स लेगा आफ्टर दी डेसिमल। तो अगर मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करती हूँ तो मैं डिजिट मतलब डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स तक स्टोर कर सकती हूँ। और अगर मैं डबल लेती हूँ तो आई कैन स्टोर 12 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। सो अगर हम एक फ्लोट लेते हैं तो हम 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल स्टोर कर सकते हैं। अगर हम एक डबल लेते हैं तो हम 12 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल स्टोर कर सकते हैं। ये चीज़ आपको फ्लोट और डबल के लिए याद रखनी है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट योर फ्लोट एंड डबल। कैर में तो सिर्फ कैर ही एक डेटा टाइप होता है, क्योंकि वो आपके कैरेक्टर्स को स्टोर करता है एस्काई फॉर्मेट में, इसलिए 1 कैरेक्टर 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अच्छा, अनदर थिंग इज़
जो आप इस वीडियो से करेंगे कि हम अगली क्लास में करेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ होती हैं, जैसे जो कि सी में है प्रिंट एफ स्कैन एफ। सो वो आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ताकि हम पूरे प्रोग्राम अब बना सकें यूज़र से इनपुट लेके और फिर रिजल्ट को हम शो कर सकें। तो उसमें आपके पास एक कैरेक्टर स्पेसिफायर जैसी चीज़ यूज़ होती है, स्पेशल थिंग जो कि बताती है कि हम किस डेटा टाइप को प्रोसेस कर रहे हैं। तो इंट के लिए वो होता है %d, अनसाइंड इंट के लिए होता है %u, देन लॉन्ग इंट के लिए होता है %ld, फ्लोट के लिए होता है %f, और डबल के लिए होता है %lf, दैट इज लॉन्ग फ्लोट। ठीक है, सो ये क्या कहते हैं, इनको हम कैरेक्टर स्पेसिफायर्स। तो इनका कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये आप सीखेंगे इससे अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगी, एंड देन वील एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग प्रोग्राम्स इन सी लैंग्वेज। तो ये बेस आपको पहले बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए इससे पहले कि आप एक्चुअल कोडिंग शुरू करो। सो गो थ्रू दिस वीडियो मे बी वंस अगेन, अगर आप इसको बहुत डिटेल में अच्छे से समझना चाहते हो, एंड डू लेट मी नो कि डाउट है, कोई भी डाउट है तो राइट इन कमेंट्स, और अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे आई गेट टू नो दैट माई वीडियोज़ आर यूजफुल टू यू। मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, मेरी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं, आप मुझसे और सीखना चाहते हैं, तो आप इस लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिए। शेयर द वीडियो विद all your friends, classmates, juniors, everyone, because there is a lot to learn on the channel. And subscribe the channel if you haven't subscribed yet. It's absolutely free. And yeah, for motivating me, I need the subscribers to increase. ठीक है, तो इसलिए शेयर करते रहो और सबको बोलते रहो सब्सक्राइब करने के लिए. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.